बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जब सल्तनत की बादशाही को छोड़कर राह खुदा में फना हो गए और इबादत व मोहब्बत इलाही को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लिया, तो आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था, उसने आपको बेहद तलाश किया। वो आपकी फिक्र में दिन रात उदास रहने लगा। लोग उसे हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की कहानियां बताते तो उसका दिल शिद्दत मोहब्बत में तड़प जाता। एक दिन क्या होता है कि वो नौजवान शहजादा आपकी तलाश में निकल पड़ता है और दिल ही दिल में इरादा करता है कि वो अपने वालिद को ढूंढकर घर वापस लाएगा और उनको दोबारा तख्त पर बिठाकर और बादशाह बनाकर ही दम लेगा। नाजरीन, ढूंढते ढूंढते वो जंगलों की तरफ निकल गया। वहाँ पर उसे एक फकीर मिला जिससे उसने हजरत इब्राहीम बिन अदम के मुतालिक दरियाफ्त किया। तो उस फकीर ने कहा कि मैंने उनको एक हफ्ता पहले दरियाए दजला के करीब फला मकाम पर झोपड़ी बनाकर रहते हुए देखा था। तुम वहाँ चले जाओ, वो यकीनन तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे। नाजरीन, वो नौजवान चलता चलता जब दरियाए दजला के उस मकाम पर पहुँचा, क्या देखता है कि एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में मलबूस अपना जुब्बा लोहे की सुई के साथ सीने पे लगा हुआ है। उस नौजवान ने उस फकीर से पूछा कि ए फकीर, क्या आपने इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को देखा है जो कि बल्ख के बादशाह गुजरे हैं? नाजरीन, उस फकीर ने उस नौजवान की आंखों में आंखें डालकर देखा तो वो नौजवान तड़प कर रह गया, क्योंकि ये फकीर और कोई नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम बिन अदम ही थे। शिद्दत गम से निढाल होकर वो आपके सीने से लग गया और ज़ारो कतार रोने लग गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हौसला और तसल्ली दी तो वो खामोश हो गया। आपका वो बेटा दीवाना वार आपकी मिन्नतें और समाजतें करने लग गया कि आप वापस घर चलें, मगर आप किसी सूरत भी राजी ना हुए और खामोशी से अपना जुब्बा मुबारक सुई के साथ सीते रहे। जब शहजादे ने देखा कि आप खामोश हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे, तो उसने गुस्से के आलम में हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से सुई छीनकर दरिया में फेंक दी और कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप तवज्जो ही नहीं दे रहे। इस फकीरी की जिंदगी से आपको क्या मिला? यहाँ तक कि आपकी जो सुई मैंने दरिया में फेंक दी है, आप उसकी जगह दूसरी सुई लेने की ताकत भी नहीं रखते। लिहाजा आप वापस चलें और तख्तो ताज संभालें, जहाँ सुबह से शाम तक लोग आपका हुक्म मानने और आपकी गुलामी करने के लिए बेताब खड़े रहते हैं। नाजरीन, हजरत इब्राहीम बिन अदम धीरे से मुस्कुराए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाए दजला की तरफ मुंह करके आवाज लगाई कि ए दरिया में रहने वाली अल्लाह की मखलूक, मुझे मेरी सुई वापस चाहिए। प्यारे नाजरीन, यकायक क्या होता है कि दरिया की बहुत सी मछलियां अपने मुंह में सोने और चांदी की सुइयां लेकर किनारे पर मंडलाने लगती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि उनके पास तो सोने और चांदी की सुइयां हैं, तो आपने निहायत नाराजगी से फरमाया कि मुझे सोने और चांदी की नहीं, बल्कि मुझे मेरी अपनी लोहे की सुई चाहिए जो दरिया में गिरी है। इतने में क्या होता है कि एक छोटी सी मछली नमूदार होती है और उसके मुंह में आप रहमतुल्लाह अलैह की सुई थी जो आपके बेटे ने छीनकर दरिया में फेंक दी थी। नाजरीन, उस मछली ने वो सुई आपके हवाले की और दरिया में तैरते हुए वापस चली गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, क्या तुम मुझे दुनियावी बादशाह बनाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से महरूम करना चाहते हो? अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो सिर्फ दुनियावी लोग मेरी खिदमत करेंगे और वो भी अपनी किसी गर्ज की वजह से, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के एवज रूए जमीन की तमाम मखलूकात को अल्लाह ने मेरे ताबे कर दिया है। नाजरीन, ये सब देखकर आपके बेटे को तो जैसे औसान खता हो गए। वो फौरन आपके कदमों में गिर गया और अर्ज की कि ऐ अब्बा जान, मैंने आपकी और अल्लाह और उसके रसूल की
محبت میں حائل ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے، براہ کرم مجھے معاف فرما دیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ آپ کے قدم چوم کر آپ سے دعائیں لیتے ہوئے واپس چلا گیا۔ سچ ہے ناظرین، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس کا اجر دنیا و آخرت میں بہت عظیم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔